हेलो दोस्तों, मैं बदल इस वाली गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि हमारी मैथ इस वाली क्लास चली हुई है, तो मैथ इस क्लास में हम जो है यूपी टेट 2021 जो हमारा जो है कैंसिल हुआ एग्ज़ाम, उसके मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज देखते हैं आगे क्वेश्चन की कैसे हम इनको देख सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं और इनका अच्छी तरह रिविज़न कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो दोबारा हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें हमें हेल्प मिले, हमें सहायता मिल जाए। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। आज क्या है? यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो वे दोनों वृत्त हैं। देखो, अगर कोई हमारे दो वृत्त हैं, अगर हम जो है बाह्य स्पर्श इन्हें करते हैं तो इनके जो है त्रिज्या, इनका योग जो है बराबर होगा इनके त्रिज्या का योग, ठीक है। अगर लेकिन अगर हम इनकी त्रिज्या के योग, क्या बताया हमने, उनके जो वृत्त हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के योग से कम है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी। तो अगर हम इस प्रकार दो वृत्त बनाते हैं तो इनके केंद्र कहाँ पे होंगे? यहाँ। इनके केंद्रों के बीच की दूरी इनकी त्रिज्या से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरह के वृत्त जब बने होंगे हम तो इन्हें क्या बोल लेंगे? अंतःस्पर्श बोल लेंगे? नहीं बोल लेंगे। बाह्य स्पर्श बोल लेंगे? नहीं, बाह्य स्पर्श भी नहीं है। प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को काटते हुए बोल लेंगे। प्रतिच्छेदित, एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 अंक विन्यास हमें दिया गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अंक विन्यास हमें दिया गया है 1, 5, 2, 10 डैश डैश 15, 4, 20 में विलुप्त शब्द हमें ज्ञात करना है। देखो, श्रेणी किस प्रकार बने हुए? 1, 2, 3, 4, इधर 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पे क्या होगा? 1, 2, यहाँ पे क्या होगा? 3। तो यहाँ पे हमें विलुप्त शब्द ढूंढना था जो कि हमारा 3 होगा, बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे एक बार नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया है। क्या दिया गया है देखते हैं। यदि a और b घन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 4 और 5 प्राप्त होते हैं, तब a² + b² को 6 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। तो देखो करना क्या है, जो हमें शेषफल दिया गया है 4 और 5, उसी को हम a और b मान लेंगे। तो इन्हीं का वर्ग कर दें, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, क्या आ जाएगा हमारा? 4 चौक 16, 5 पंजे 25, ठीक है। जोड़ देंगे इन्हें 41। तो इसे ही जो हमारे इन्हें जोड़ने के बाद आया, इसे ही 6 से भाग दे देंगे, 6 छंग 36, हमारा शेष क्या बचा है? 5। और ये हमारा जो है शेषफल पूछा है, वही हमारा शेषफल, जो भी हमें शेषफल दिया गया है, भाग देने के बाद जो भी हमें शेषफल दिया गया है उसे ही a और b मान के इनका वर्ग करेंगे और 6 से भाग देंगे। जो भी शेषफल बचेगा वही हमारा जो है आंसर होगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या देगा? यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब है 10/100, मतलब 1/10। 10 रुपये पे एक, अगर कोई संख्या, कोई भुजा 10 पहले 10 है तो उस पर 1 की वृद्धि कर दी, 10 पे 1 की वृद्धि, मतलब अगर पहले भुजा 10 थी तो क्या अब क्या होगी? 11, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में पूछा कितनी वृद्धि होगी, कितनी % वृद्धि होगी। पहले भुजा 10 थी, अब 11 होगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। अगर इसका भी वर्ग कर दें और इसका भी वर्ग कर दें तो क्या आ जाएगा? 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121। तो 100 रुपये पे कितना की वृद्धि हुई? 21 की वृद्धि हुई। और यही हमारा आंसर है, 21% की वृद्धि होगी हमारे जो है। क्योंकि इसमें परसेंटेज क्यों नहीं निकालना हमने? अगर हम 21 का परसेंटेज निकाल लेंगे तो 21/100 गुणा 100 तो 100 से 100 कट जाएगा, फिर भी 21% आओगा। तो इस प्रकार जो है हम अगर 100 पे किसी वृद्धि
या हानि या कमी को देखते हैं तो उसे जो है डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। यदि 100 की जगह 100 के स्थान पर अगर कोई और संख्या हमारे पास होती तो हमें जो है इस प्रकार जो है वृद्धि बटे क्रय मूल्य या जो हमारी भुजा है वृद्धि बटे भुजा गुणा 100 करना पड़ता जब हमारा परसेंटेज निकलता। लेकिन हमें 100 हमारे पास पहले थी भुजा 100, अब हमारे पास होगी 121, तो कितनी वृद्धि हुई? 21% की वृद्धि होगी डायरेक्ट। तो ठीक है, नोट करो एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हमारा क्या है। मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है तथा मोहन की वर्तमान आयु क्या है। आयु का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसी तरह पूछा जाता है और सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 4 दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 5 दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 7 दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 6 दिया गया। किस चीज के ऑप्शन है? वर्तमान आयु के ऑप्शन है, वर्तमान आयु के ऑप्शन है। अगर हम वर्तमान आयु 4 मान लें तो 5 वर्ष पूर्व उम्र क्या होगी? 5 वर्ष अगर वर्तमान में 4 है तो 5 वर्ष पहले हम जा ही नहीं सकते, उसका जन्म नहीं होता। अगर 5 मान लें, वर्तमान आयु 5 मान लें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या होगी? 0, मतलब उसका जन्म नहीं हुआ था। उसके बाद अगर 7 मान लें, अगर ऑप्शन नंबर 3 हमारे 7 मान लें, उसकी वर्तमान आयु 7 मान लें तो 5 वर्ष पूर्व की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष पहले कितनी होगी? 2। 9 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी होगी? 9 और 7 16। अगर इनकी दोनों गुणा करें 15 आवे, नहीं आता, तो बिल्कुल खत्म, ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है? 6। अगर हम 6 उसकी वर्तमान आयु मान ले, 6 हमने उसकी वर्तमान आयु मान ली, 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र कितनी होगी? 5 वर्ष पहले 1 वर्ष, ठीक है। अब 9 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी? हमने वर्तमान आयु मान ली 6 वर्ष। वर्तमान आयु हमने ऑप्शन नंबर 4 से 6 वर्ष मान ली, तो 6 वर्ष उसकी वर्तमान आयु है। 9 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 9 वर्ष बाद 9 और 6 15। उसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है, तो ये बिल्कुल सही है। यही हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन में से वर्तमान आयु 6 मान लें तो बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है, तो हमने ऑप्शन से बिल्कुल क्वेश्चन को निकाल देंगे। ऑप्शन नंबर 4 6 जो है हम उसकी वर्तमान आयु होगी। ऑप्शन उठा के भी हम क्वेश्चन को, इस प्रकार क्वेश्चन को x में बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, x को ध्यान में लाने की कोई जरूरत नहीं है। x इतना है, x -5 होगा, x +9 होगा, तो ये करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन उठाओ और आप डायरेक्ट जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही रहेंगे। 4-5 क्वेश्चन हुए। कुछ तो तबीयत वैसे ही खराब थी, कुछ वैक्सीन की 2nd डोज मैंने ले ली कल, तो उससे और ज़्यादा डाउन होगी तबीयत। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।